हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे की आवाज़। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम प्रेम की निशानी है। ओके, तो शुरू करते हैं। गांव की उस छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए रमेश की मन फिर से बचपन की यादों में डूब गया। हर एक कदम पर उसे राधा की याद सताने लगी। वह हर रोज की तरह अपने खेतों के पास ही खड़ा रहता, इस उम्मीद में कि कहीं राधा की एक झलक फिर से मिल जाए। यह प्रेम नहीं बल्कि एक पवित्र एहसास था जो उसकी आत्मा से रचा बसा था। रमेश एक साधारण किसान का बेटा था जिसके पास दुनिया की कोई सुख सुविधा नहीं थी, पर दिल में एक सच्चाई और प्यार की मिठास थी। वहीं दूसरी ओर राधा थी, जिम्मेदार की इकलौती बेटी, जिसकी हंसी से पूरे गांव में जैसे रौनक सी भर जाती थी। गांव में अक्सर उसकी सुंदरता और उसकी मासूमियत की चर्चे होते रहते थे। रमेश और राधा की मुलाकात गांव के पुराने कुएं के पास अक्सर हुआ करती थी, जहां एक तरफ राधा अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आती थी, वहीं रमेश अपने खेतों में काम करते हुए उसकी एक झलक पाने के इंतजार में रहता था। धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला बढ़ा और एक ऐसा रिश्ता बना जिसकी गहराई को वो खुद भी नहीं समझ पाए। राधा की मुस्कान रमेश के दिल में खुशियां भर देती और रमेश की सादगी राधा के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर देती। लेकिन इस प्रेम के बीच समाज की बेड़ियों हमेशा खड़ी रहती। गांव के लोग यह जानते थे कि एक किसान का बेटा और एक जिम्मेदार की बेटी कभी एक नहीं हो सकते। धीरे धीरे उसे रिश्ते की खबर गांव में फैल गई। राधा के पिता को जब यह पता चला तो उन्होंने बिना समय गंवाए राधा की शादी किसी और से तय कर दी और यह भी नहीं जानना चाहते थे कि राधा का दिल क्या चाहता है। राधा के लिए यह निर्णय एक सजा था, पर वह अपनी भावनाओं को दबाए अपने पिता के आदेश को मानने के लिए मजबूर थे। उसने रमेश से आखिरी बार मिलने का निर्णय लिया। उस रात दोनों अपने उसी पुराने कुएं के पास मिले। रमेश की आंखों में दर्द और उदासी साफ झलक रही थी, पर उसने हिम्मत करके कहा, राधा, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी यादों में जीऊंगा। हमारा प्रेम ऐसा है जिसे यह दुनिया खत्म नहीं कर सकती। राधा की आंखों में आंखें भी नम हो गई थी, पर उसने कहा, रमेश, मेरा दिल जानता है कि हमारा प्रेम अमर है, चाहे हम साथ नहीं हैं, पर तुम्हारी ये बातें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। अगर हमें अलग कर भी दिया गया तो भी हमारा दिल एक दूसरे के लिए हमेशा धड़कते रहेंगे। एक पल उसकी जिंदगी का सबसे कठिन था और राधा की विदाई के बाद रमेश पूरी तरह टूट गया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को खेती के कामों में डुबो दिया, जिससे उस जीवन का हर क्षण राधा की याद में ही गुजरता। उसने कभी शादी नहीं की, राधा की यादों को ही अपनी जीवन संगिनी बना लिया। कुछ साल बाद गांव में एक खबर फैली कि राधा की शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राधा के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे अब अकेले अपने ससुराल में रहना पड़ा, जहां वह न अपने पिता के पास जा सकती और न ही रमेश के पास, लेकिन वह किसी तरह इस स्थिति को स्वीकार कर चुकी थी। एक दिन राधा का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। उसके दिल में केवल रमेश की यादें और उसके साथ बिताए पल बचे थे। अपनी अंतिम सांसों में उसने अपने भाई को बुलाया और रमेश के नाम एक पत्र लिखा। उसने अपने भाई से वादा लिया कि यह पत्र रमेश तक पहुंचा दिया जाएगा। पत्र में उसने लिखा, रमेश, हमारा साथ भले ही इस जीवन में अधूरा रह गया हो, पर मैं तुम्हारे प्रेम को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगी। मेरी हर सांस, हर धड़कन में तुम्हारी याद बसती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। यदि कहीं पुनर्जन्म होता है तो मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारी राधा। राधा ने जाने के बाद उसका भाई रमेश से मिलने गांव आया। उसने रमेश को बहन का पत्र सौंपा। पत्र पढ़ते हुए रमेश की आंखों में आंसू बह निकले। वह जान गया था कि राधा ने उसे कभी नहीं भुलाया था। रमेश ने उसी कुएं के पास जाकर राधा के लिए प्रार्थना की और मन ही मन उस वादे को पूरा करने की ठानी जो उसने राधा के प्रेम में किया था। अगले कुछ साल तक रमेश अपनी खेती बाड़ी के साथ ही राधा की यादों में जीता रहा। गांव के लोग यह देखकर समझ गए थे कि रमेश के जीवन का एकमात्र मकसद राधा की याद में उसे हमेशा के लिए जीवित रखना है। उस दिन के बाद रमेश ने धीरे धीरे अपने जीवन में शांति पाली। समय बीतता गया और एक दिन रमेश ने
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव वाले ने उसे उसी कुएं के पास दफनाया जहां उसने और राधा ने अपने प्रेम का इजहार किया था। कहते हैं कि उस कुएं के पास आज भी लोग रात के सन्नाटे में एक प्रेम की कहानी को गूंजता हुआ महसूस करते हैं। एक ऐसा प्रेम जो इस जीवन में तो अधूरा रहा पर किसी न किसी रूप में हमेशा के लिए अमर बन गया। इस कहानी का सार यही है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। समय और दूरियां भले ही उसे अलग कर दे पर वह हमारे दिलों में एक अमिट निशानी बनकर हमेशा जीवित रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच।